इस वीडियो में कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इन दोनों मेमोरी की अगर हम बात करें, ये दोनों मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है, जिसमें रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, और जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब बात यहाँ आता है कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है पावर डिपेंडेंट, मतलब कि जो मेमोरी आपका पावर पर डिपेंड है, मतलब जब तक सिस्टम को पावर मिल रहा है तब तक डेटा स्टोर करेगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो सारा डेटा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि इनमें से जितना भी है जो ऑप्शन है आपके सामने, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो इसमें आपका बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। बाइट तो जानते हैं, मेगाबाइट जिसे शॉर्ट में हम एमबी कहते हैं, और गीगाबाइट जिसे शॉर्ट में जीबी बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि हम जो कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट है, जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, जो हम मापते हैं, वो आपका बाइट से भी मापते हैं, मेगाबाइट से भी मापते हैं और गीगाबाइट से भी मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स। इनमें से कौन सा कमांड के जरिए हम फाइल को कॉपी करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। डॉस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डेटा। वाइब्रेशन, साउंड, इलेक्ट्रिकल करंट या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसमिट डेटा, इसके लिए हम वाइब्रेशंस, साउंड, इलेक्ट्रिकल करंट, इन सभी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट दिस कीज शुड बी प्रेस्ड। यानी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कट करना होगा तो इनमें से कौन सा की को प्रेस करेंगे। तो इसके लिए कंट्रोल के साथ अगर सी प्रेस करते हैं तो ये कॉपी का होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कट का पूछा है, तो कट के लिए कंट्रोल के साथ आपको एक्स प्रेस करना पड़ेगा, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द abuse of messaging systems to send unsolicited bulk messages in the form of emails। यानी जो अनचाही थोक सामग्री ईमेल भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग, यानी में से स्पैम, एडवेयर, हैकिंग या क्रैकिंग या फिशिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम होगा। अक्सर जो है इस टाइप का जो मेल आता है, मैसेजेस जो आता है, वो किस में होता है, स्पैम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a software that is designed to prevent, detect and remove viruses। फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या पासवर्ड या नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी कंप्यूटर से अगर वायरस को डिटेक्ट करना हो, उसको रिमूव करना हो, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जो डेटा को स्टोर करता है, लेकिन वो क्या परफॉर्म नहीं कर सकता, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, फेच ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी नहीं कर सकता, फेच भी नहीं कर सकता, लॉजिक ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेल कमांड इज यूज टू। डेल कमांड का यूज़ क्या होता है, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी डिलीट करना या लेबल्स डिलीट करना या कंटेंट्स ऑफ फाइल डिलीट करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट फाइल्स। यानी डेल कमांड का यूज़ होता है फाइल्स को डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये किया गया है आपका बजारने स्ट्रूस्ट्रप। ठीक है, सी प्लस प्लस बजारने स्ट्रूस्ट्रप, और सी लैंग्वेज जो है आपका डेनिस रिची के द्वारा। सी लैंग्वेज किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट है, द बार विच शोज योर करेंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड स्टेटस, स्टैंडर्ड, फॉर्मेट, टाइटल या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस। नेक्स्ट है, यू कैन डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर यूजिंग डैश की। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से कुछ टाइप कर रहे हैं
और कर्सर आपका यहाँ पर है और लेफ्ट साइड के एरिया को अगर डिलीट करना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। और यही चीज़ अगर राइट साइड का अगर बोल रहा है, अगर दाहिने साइड यानी राइट साइड अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। इधर मिटाना है तो डिलीट बटन का यूज़ करेंगे और इधर मिटाना है तो बैक स्पेस बटन का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यू कैन यूज डैश अलाइनमेंट टू सेंट्रलाइज यू टेक्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि किसी टेक्स्ट को अगर सेंटर करना होगा तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि नाम से ही पता रहा लेफ्ट तो रहता ही है, राइट साइड करना होता है। अगर हम कीबोर्ड की मदद से करें तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करके हम सेंटर कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ एल प्रेस करके हम लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन MS वर्ड स्पेल चेक इज अंडर विच मेनू। जो MS वर्ड में जो स्पेलिंग चेक जो होता है वो कौन से मेनू में होता है, एडिट, रिव्यू, टूल या फॉर्मेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू मेनू में। यानी स्पेलिंग चेक का जो मेनू मिलेगा MS वर्ड में वो कौन सा मेनू में मिलेगा, रिव्यू मेनू में। नेक्स्ट है ग्रामेटिकली एरर्स आर शोन इन विच कलर, यानी जब आप MS वर्ड पर कुछ लिख रहे हो तो देखिएगा कोई कोई वर्ड ऐसा है जब गलत होता है तो उसके नीचे ना एक लाइन शो करता, तो वो लाइन कौन सा कलर में शो करता है, तो रेड कलर में शो करता है। वो इंडिकेट करता है कि उसका स्पेलिंग या ग्रामर गलत है। ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस, यानी डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए होता है। साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउज़र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउज़र। यानी ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र क्या है, जैसे गूगल क्रोम या आपका मोजिला फायरफॉक्स ये सब, या माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब सारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इसी के ज़रिए क्या करते हैं, हम वेब पेजेस देखते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बाइनरी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध बाइनरी नंबर है। तो इसमें तो देखिए ये तो 2 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 आ गया। तो जो वैलिड बाइनरी नंबर है वो ये है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन आपका अभी और भी है, सॉरी 17 के बाद 18 होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस टू वेरीफाई द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज, यानी अगर वेरीफाई करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड को तो उसे हम क्या कहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर इज KB, फ्लॉप्स, GB, EB या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉप्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड पासवर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा पासवर्ड है। तो इसमें जो सही पासवर्ड अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हम पहले भी बोले होंगे अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होगा तो उसमें कैपिटल लेटर भी आप यूज़ कीजिए, स्मॉल लेटर भी यूज कीजिए, नंबर भी यूज कीजिए और सिंबल भी यूज कीजिए। ठीक है, चलिए ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।